हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप सब ने जाना है सब भाई के इंस्टाग्राम पे। सबके अपने इंस्टाग्राम का आईडी बताए। मंसूर है। मंसूर पे जाना है अपने, बड़ा सा लिखना है कंग्रेचुलेशंस। दो दिल बनाने हैं, एक रॉकेट बनाना है, एक जो है वो पॉपर बनाना है और एक हार्ट ब्रेक बनाना है अपने लिए। डन हो क्योंकि गया। भाई जो है माशाल्लाह से लव 26, यस इंशाल्लाह। लव 26। और या अब हमें असल भाई बताएंगे कि भाई मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था कि मैं लव्स पहुंच जाऊँ इस तरीके से। लव्स पहुंच के ना एक दफ़ा मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और लव्स लव्स तो आप सब मेरे से पूछते हैं कि अब ज़िंदगी का मकसद अचीव यस आई करें। हैव ऑलवेज ट्राइड टू गेट इनटू लव। कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे हैं वैसे करेगा। अच्छा। वॉक अस थ्रू कि भाई कैसे क्या करें। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ ना। पूरी जर्नी बता दी आप शुरू से। सही है। इट हैज़ ऑलवेज बिन माई ड्रीम टू गेट इनटू लव्स। उसके बारे में कोई शक नहीं है, बिलाल ने बिल्कुल सही बात की। आई हैव बिन स्ट्राइविंग सिंस माई O2। आई रिमेंबर मैंने तभी प्लान बनाया था कि ओवर में क्यों नहीं? O1 में आई वॉज वेरी मतलब O1 में कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था ना। O2 में जाके मैंने सोचा कि यार अच्छा हाँ ज़िंदगी भी होती है इसके आगे। O लेवल O लेवल से आगे ये आवाज़ सही आ रही है? चलो आ ही रही होगी सही। होपफुली आ रही होगी, नहीं आज तो कोई मसला नहीं है, अब बना आ रही है लिया। सही, हाँ शायद आई थिंक। चलो खैर अब ठीक है कोई। अच्छा तो मैं तभी प्लान कर लिया हुआ था दैट आई नीड टू गेट इनटू लम्स। तो इफ आई वॉक यू थ्रू अ लिटिल बिट ऑन अ स्टेप बाय स्टेप गाइड बेसिस के हाउ टू गेट इनटू लम्स, इट वुड बी लाइक दिस। द फर्स्ट स्टेप that you need to do is कि if you're from metric आपको 85% प्लस चाहिए। you need इतने स्कोर तो कि यार आप हो जाता है लेकिन थोड़ा सा हाँ 85% प्लस तो आपके होना ना चाहिए। और साथ में O लेवल्स वाले हो तो यू नीड स्ट्रेट एज। यू कैन ओनली अफोर्ड टू गेट 1 or 2 Bs। आपके कितना था? मेरा एक बी था रिग्रेटफुली इन कंप्यूटर साइंस विच आई Gratefully? रिग्रेटफुली अच्छा। विच आई डिडंट डिजर्व एट ऑल। बस सारे ही कहते हैं हार्डली के बाद। नहीं वो वाकई में मतलब स्कूल में मेरे हमेशा ही उसमें A या A स्टार था एंड इन द एंड मेरा उसमें प्रेडिक्टेड की वजह से बी आ गया। इसी को जिंदगी कहते हैं। Sad grades। चलो और वैसे प्रेडिक्टेड की बात की है तो काफ़ी लोग कहते हैं यार प्रेडिक्टेड की वजह से ही आप आए हो। मेरे प्रेडिक्टेड के जो ग्रेड्स थे वो नहीं, वो तो उसी से है ना, आपस की बात है बस। मेरे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स से वो अच्छे नहीं थे। आई हैड सम नहीं, भाई ने बड़ी बेइज्जती एंड की सम है। बीज। मैंने रीटेक दिए थे। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपकी। बट हाँ नहीं इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन दैट आई नीड टू बेटर माई ग्रेड्स। आई हैड अ C इन इस्लामियात जो विच डिड नॉट सेट राइट विद मी। और फिर मैंने खुद ही पढ़ा और खुद ही आई गॉट A इन इस्लामियात अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। बस याद है भाई ग्रेट। ग्रेट। या एंड इससे मुझे वैसे एक वाकया याद आया है कि आई हैव दिस स्पेशल दुआ दैट आई कीप वेरी क्लोज टू माई हार्ट वाला सऊफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। इट मीन्स दैट योर लॉर्ड विल गिव यू एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। तो मेरा जब O लेवल का रिजल्ट था ना आई रिमेंबर द डे बिफोर और उसमें मैं भी 200 दफ़ा पढ़ दी होना है इसको ठीक है। और मैं जब रिजल्ट लेने जा भी रहा था ना उस कमरे के अंदर एडमिन ऑफिस के अंदर मैं तब भी ना पढ़ते हुए जा रहा था। जब मैं उधर गया मैं सर का सर मेरा रिजल्ट दें तो मैं तभी पढ़ रहा और उन्होंने मुझे पकड़ाया। माई रिजल्ट वॉजेंट गुड। आई लुक बैक एट इट नाउ कोई खूबसूरत रिजल्ट नहीं था मेरा लेकिन मैं फुल खुश फुल सेटिस्फाइड कि भाई हसन ने तो मार का मार। तो यार मेरे से पूछा था मैंने कहा ये 5A2B1C ये टाइप कुछ रिजल्ट था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तूने मैंने पहले रिजल्ट में मेरा कोई बीस था भी नहीं। मैं सबसे पहले रिजल्ट था मेरा 2A स्टार 5B1C। हाँ आई हैड नो एज। तुमने मुझे मैसेज किया था कि नो एज। मैंने कहा नहीं 2A स्टार 5B1C मेरा ये रिजल्ट था इनिशियली। तो उसको बेहतर करना पड़ा। बट हाँ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इज के व्हेन यू पुट योर फेथ इन अल्लाह ताला एंड व्हेन यू पुट योर फेथ इन हिम ना अच्छा, इस पे ज़रूरी बात आप ये सेटिस्फाइड होते हो। सेटिस्फाइड होते हो। इस पे ज़रूरी बात ये है कि अक्सर फेथ डाल के भी टेस्ट आ जाते हैं तो उस टेस्ट को जो है ना वो भी उस पर भी अपना फेथ डालना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ज़िंदगी में हो सकता है कि आपने बड़े फेथ से कोई टेस्ट और कोई पेपर दिया और जनरल तैयारी भी की हो लेकिन अगर आजमाइश के तहत मशीयत के तहत ना होना हुआ काम तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं किया। मतलब माशाल्लाह से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे कम प्यार करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट यू नॉट मेंट टू बी देयर।
और ये बात बाकी बीच पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप पहले अपनी बात को पूरी कर लो। हाँ, फिर जब मैं आपको अपने रिजल्ट से बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो द फाइनल रिजल्ट फ्लेक्स बात की कोई जगह ही छोड़ेगा, फ्लेक्स की कोई बात नहीं है। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, एंड मैं सिर्फ वाकई इंफॉर्मेशन बेसिस की बात करूँ, बिकॉज मैं अगर वीडियो देख रहा हूँ on how to get into lump, because I have watched a lot of videos, so उसमें grades are very required, ठीक है, grades से बगैर आपको सही समझ नहीं लग पाती। So I had 2 A stars, 5 A's and 1 B, alhamdulillah, in my O levels. A star मेरे थे अपने जो main subjects थे मेरे business और economics, उसमें थे। Furthermore, when you move, ये आपका पहले O levels हो गया complete, ये आपको grade set चाहिए for your O levels. The next step is your SAT. Your entry test basically जो lumps के लिए चाहिए होता है। अब there are 2 options when it comes to lumps. There is the SAT, the standard aptitude test जो college board कराता है, and there is the LCAT, the lumps common admission test. मैंने दोनों दिए में and I can tell you from experience कि LCAT की तरफ ना जाए, उसमें सिर्फ स्यापा है, उसमें सिर्फ खप है। SAT is much better. SAT के लिए ज़्यादा आपके पास resources भी हैं और SAT के past papers वगैरह भी हैं और SAT की prep भी जितना मेरा experience है ज़्यादा आसान है। You can do it. You can motivational speech, but yeah, motivational script you पढ़ो, but you can actually do it. It's not that hard of a thing. आपको 1500 स्कोर भी आ सकता है यार, just put your mind to it. Believe you. SAT is just something that you have to crack. Well, it genuinely matters individually, लेकिन just SAT is something that you can crack. ठीक है, अगर आप उस सही से पढ़ो उसे। SAT स्कोर आपको चाहिए 1350 प्लस, ठीक है, उससे नीचे पे आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अपना स्कोर भेजो, मतलब अप्लाई कर लो ऑब्वियसली, अगर यूर आउट ऑफ एनी डेट्स वगैरह आपको कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ ये सीन था कि मेरा 1350 स्कोर एग्जैक्ट आ गया था। आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट, मेरी फर्स्ट टाइम में यही था, आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट, लेकिन मुझे सीट ही नहीं मिली लाहौर की, मुझे इस्लामाबाद की सीट्स मिली और मैंने कहा उससे बेहतर है कि LCAT कर लें। बैड डिसीजन एक्चुअली, आई शुड हैव गॉन फॉर द SAT टू इस्लामाबाद, लेकिन मतलब अल्लाह ताला प्लान्स बेटर है गेस। मैंने LCAT दे दिया। LCAT में ना मेरा LCAT अच्छा नहीं हुआ था। LCAT मेरा मैथ्स एक्सट्रीमली बुरा हुआ था, मतलब आई वाज टू द पॉइंट कि मैंने कहा मैं फेल हूँ इसमें, भाई इसमें कुछ नहीं बनना, आप भूल जाओ लम्स के ख्वाब को। बट फिर बच्चे कहते कोई नहीं रखा भी कुछ नहीं है नहीं, लेकिन बट हो गया दाखला फिर तो बस अल्लाह ताला की मर्जी आगे। सो बट हाँ, गो फॉर द SAT एंड यू नीड 1350 प्लस SAT स्कोर, ठीक है। इससे अगला प्रोसेस बिफोर योर A लेवल रिजल्ट्स इज यू, ठीक है, you need to stand out, you need to अच्छा, have ये अच्छा सवाल। you need to have a good profile। सब एक कोई बंदा का सवाल होता है कि भाई चाचू मेरे पास जो है ना, चलो मुनासिब ग्रेड तो आप कह रहे हो उतना नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, कोई तकरीबन 75-80% मेरा बन रहा है, ठीक है ना, मैट्रिक O लेवल्स व्हाटएवर। मैं तुम्हें ऐसे काट दूँ 75% में दाखिला नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू ब्रेक योर बबल, बट यू नीड एटलीस्ट 80%। आई मीन सो रूज झूठ बोलते हैं नाम वाले, ठीक है, 75% में दाखिला नहीं होना आपका, 80% पे ही होगा। मैं वीडियो छोड़ कर जा रहा हूँ। अच्छा खैर 75 to 80% मेरा है, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब मेरे इख्तियार में A लेवल्स है और SAT है, सही है। अब मेरा कोई चलो 80% है मेरा, 80% से मैं क्या करूँ आगे कि मेरा हो जाए। मैं आपको इधर ही बता दूँ, आई नो कि आपके इख्तियार में आप सिर्फ A लेवल्स ही हैं, एंड यू विल मे बी थिंकिंग यार मैं अगर A लेवल्स में स्ट्रेट A's मार दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा। नो वन केयर्स, आई एम सॉरी टू से, बट सेज द पर्सन जिसकी खुद A स्टार रहे। नहीं स्ट्रेट A's ही आए मेरे, लेकिन इट जनरली डजंट मैटर, ठीक है, बिकॉज आपका दाखिला पहले ही हो जाता है। लम्स एप्लीकेशंस ओपन ऑन November 15th, मेरी बर्थडे के दिन खुलते हैं November 15th को खुलते हैं इन द ईयर बिफोर योर मतलब पेपर्स, और आपका जो एप्लीकेशंस क्लोज हो जाते हैं वो फरवरी में जाके क्लोज हो जाते हैं, एंड योर क्या कहते हैं डिसीजन कम्स आउट जब आप पेपर्स दे रहे होते हो। मई जून के पेपर्स दे रहोगे, आप अपीयर हो रहोगे, उसके दरमियान ये एंजाइटी भी होती है कि भाई डिसीजन आना है, विल आई गेट इन और विल आई नॉट गेट इन, ठीक है। अब बॉस मेरा क्या बॉस में सेलेक्ट हो गया, हाँ मैं सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट करो वाला भी मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी सिलेक्शन होगी तो और आपको ना एक रिक्वायरमेंट देते हैं कि यू हैव दिस कंडीशनल ऑफर, आपके स्ट्रेट A स्टार्स हो इन O लेवल्स, आपके 1600 SAT स्कोर हो, आपका फिर भी दाखिला कंडीशनली होगा,
कंडीशनल दाखिला है, आपके BBC ग्रेड्स आने चाहिए इन A levels टू क्या कहते हैं गेट इनटू लम्स, ठीक है। BBC का मतलब बेसिकली होता है 72% आपको चाहिए इन योर A अगर levels। कोई किसी का A D और C हो फिर यार वो आपको इक्विवेलेंस निकालनी पड़ती है। 72% अगर ये भी बन जाते हैं हाँ तो वैसे ADC भी हो ठीक गया, है, equivalent चाहिए मतलब। ACC पे हो जाता है ठीक आपका। है, एक BBC और इक्वलेंट। BBC और इक्विवेलेंट होना चाहिए, which whatever comes first 72% के इक्वल, ठीक है। तो A लेवल ग्रेड्स आई नो आपके इख्तियार में सिर्फ वही है, बट A लेवल ग्रेड्स का कोई फायदा नहीं है। इख्तियार वो भी दिए बस रहता है, मतलब मतलब आप स्टिल वर्क look हार्ड forward सो कर रहे हो। हाँ, यू कैन वर्क हार्ड ऑन योर SAT आपका बहुत अच्छा हो जाए तो आपका दाखिला के चांसेस बहुत बेहतर हो सकते हैं। बट उससे भी बेहतर मतलब SAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SAT की सेकंड जो चीज़ है ना विच यू कैन वर्क ऑन इज योर जनरल प्रोफाइल, ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी What makes you you? हाँ, what are your skills, what makes you and what makes you stand out। मतलब What makes you stand out? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि आई वॉज वेरी क्या कहते हैं प्रोफेशनल इन पब्लिक स्पीकिंग। मेरे पास डिबेटिंग के बहुत ज़्यादा थी आइटनरीज, मैंने बहुत ज़्यादा डिबेटिंग की भी थी। आई हैड दैट ऑफ अ लॉट क्या कहते हैं टू ऐड। मैं स्कूल का डिबेटिंग प्रेसिडेंट था, तो ये एक स्टूडेंट काउंसिल का भी ऐड ऑन था मेरे पास। इस तरह की पोजीशन थी जो मैंने एक डिबेटिंग से ही मैंने कुछ कहो टीवी ने आपकी हेल्प की कोई? यस, आई एडेड अ फुल ब्लॉग ऑन कुछ कहो टीवी एंड माय सोशल मीडिया एंडेवर्स। मैं कुछ कहो टीवी ने मेरी बाकी मदद की। एंड इफ़ यू हैव कोई मतलब सोशल यूट्यूब पे अकाउंट हो या जिस पे आपने 2-3 वीडियोस ही डाली हो गेमिंग की या मैं स्ट्रीम में करता था, उस पर आप पैराग्राफ लिख सकते हो यार, पूरी कहानी डाल सकते हो कि यार मैंने ये किया, दिस वाज माय ड्रीम। उससे तो 70 वीडियोस बनाई हुई है, Exactly. मोर देन उससे कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। यानी हमारा तो काफ़ी बड़ा चैनल था, लेकिन एक जनरल ले मैन इफ समवन, लेकिन क्योंकि यार अब मेरा छोटा भैया है ऐसन ने कुछ 15-16 वीडियोस डाली है गेमिंग के लिहाज से, ठीक है। अब वैसे तो जनरली ही डजंट गेट एनी व्यूज और कोई सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है व्हाटएवर, ठीक है, बट उसने मेहनत की हुई है, उसने यूट्यूब अकाउंट बनाया हुआ है, इन इटसेल्फ दैट इज एन अचीवमेंट, ठीक है। इसको आप अंडरमाइन करते हो या सोचते हो कि मैंने कुछ किया हुआ ही नहीं है। मैं अपने एक दोस्त की एग्जांपल दूं हु गॉट इनटू लम्स एज वेल। आप उसकी जो पर्सोना थी ना वो उसकी यही थी कि ही वाज क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग करता था, वो वीडियोस बनाता था वो। अब उसने लम्स में जाके डिग्री हासिल करनी है इंजीनियरिंग में, तो उसका ये फ्रीलांसिंग से क्या, वीडियो एडिटिंग से क्या ताल्लुक है, आप मुझे समझाएं, उसका कैरियर में जाके क्या ताल्लुक होगा। बट दैट मेड हिम स्टैंड आउट कि वो इतनी यंग एज पे इतना प्रोफेशनल है, ही इज सो फार अहेड इन हिज फ्रीलांसिंग कैरियर, दैट मेड हिम स्टैंड आउट। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार मतलब आई एम अ कार फैनाटिक। आई एक्चुअली सॉ दिस में एक और लड़के ने देखा था, उसने बनाया हुआ था कि यार मुझे गाड़ियों ये मुझे इतना शौक है, गाड़ियों छोटे छोटे ना होते हैं वो कलेक्टिबल्स होते हैं, मैं वो कलेक्ट करता हूँ एंड आई कीप देम पॉलिश्ड एंड आई गेट अप टू डेट विद ऑल द लेटेस्ट कार न्यूज़ एंड स्टफ लाइक दैट। और उसने अपनी एक जो पर्सनल स्टेटमेंट थी ना उसमें उसने अपने को इस तरह डिफाइन किया था कि माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड कार्स। इफ आई गो मुझे कैसे करोगे तुम अगर मुझे करना हो तो? बिलाल की बड़ी अच्छी बन सकती है एक पर्सनल प्रोफाइल, वही बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात सुनो ना, देखो यू हैव रिटन अ बुक, बिलाल हैज़ डन ऑनलाइन कोचिंग, बिलाल हैज़ टेकन न्यूमरस ऑनलाइन कोर्सेज, और बिलाल ने बहुत सारा सोशल वर्क किया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तुम्हें बेहतर खुद पता होंगी। अब इस तरह की चीज़ें तुम सोचोगे कि यार मैं ऑनलाइन करता हूँ, उसका क्या फ़ायदा है। आपके पेरेंट्स भी पाकिस्तान में तो जनरली यही कह रहे होते कि भाई तुम टाइम ही वेस्ट कर रहे हो फ़ोन पे लैपटॉप पे, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बनना भी नहीं है। बट द थिंग इज दैट दिस काइंड ऑफ स्टफ डज मैटर, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज, दे डू केयर कि आप क्या करते हो पढ़ाई के अलावा। नहीं भाई हम तो तेरे बच्चे को एंड दैट इज योर स्टेप बाय अच्छा स्टेप। कर क्या रहे हो आप? अच्छा हाँ, स्टेप पूरे कर लिए ना? क्या स्टेप पूरे हो गए? स्टेप आई थिंक पूरे हो गए हैं। हाँ, लास्ट थिंग यू नीड टू जस्ट गेट BBC इन योर A levels। सही है। कर क्या रहे हो आप? अच्छा, ये दिस इज अ वेरी फन थिंग एक्चुअली। मैंने पिछले कोई 4-3 साल से आई हैव फैंटेसाइज्ड अबाउट डूइंग अ डिग्री इन बिजनेस एंड आई हैव स्ट्राइव्ड हार्ड कि मेरा बिजनेस स्कूल में दाखिला हो जाए, और एंड में जाके मैं शायद साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा मजे की बात ये है कि वह तो ये दूसरा टेक 2 कर रहे हैं इस वीडियो का, जो कि पहले से मेरे को बाजू डेड हो गया। खैर, लेकिन मुझे फुल बात अभी पे चली कि भाई असल भाई साइकोलॉजी कर रहे हैं। असल भाई वो बंदे हैं जो मुझे कहते थे कि भाई साइकोलॉजी भी क्या रखा है। देखो
अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे ऐसे दोस्त होंगे जिनका लव एडमिशन नहीं हुआ नहीं बट मेरे और एक से- उनके हाँ। ज़मीन से वो उतर गई, सॉरी पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। नॉट एग्जैक्टली लम्स, लेकिन मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त, ही वॉज गोइंग टू द US, उसका दाखला हो गया हुआ था। उसने पैसे आपको वहाँ पे भिजवाने होते हैं, बैंक अकाउंट बनाना होता है, 50-60 लाख भिजवाने होते हैं पहले से ही, और फिर सारा प्रोसेस उसका हो गया हुआ था। बस एंड में उसकी जो ग्रेड रिक्वायरमेंट थी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी वो मीट नहीं कर पाया। और यकीन मानो मुझे खुद इतना ज़्यादा दुख हुआ, और मैं तो बस सोच नहीं सकता उसके क्या क्या मैं टूटी पड़ी होनी, क्या टूट पड़ी होनी है। बट हाँ, मतलब stuff like this happens. Obviously you can't pre-plan every single thing ना। The thing is कि ये बात हमें बड़ी ज़रूरी जाननी चाहिए एज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम कॉन्शियस ह्यूमन बींग्स को तो बड़ा शौक है हर चीज़ को डिज़ाइन करें, पैटर्न स्ट्रेटजाइज करें कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा। पहले तो ये होता है कि अक्सर जो है ना आपके पहले स्टेप पे आप गिर जाते हो, मेरा कैसे हुआ, तो आपको याद है अच्छा भाई मेरी औकात क्या है। पहले आपको लगता है मेरी गलती है, फिर आप दोबारा प्लान करते हो, फिर आप दोबारा गिरते हो, समझ आता है अच्छा तो शायद जो है ना देर इज समवन जो कि निज़ाम को चला रहा है और निज़ाम मेरे हाथ से बाहर है। ठीक है, ये चीज़ पर जानना बड़ी ज़रूरी है। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस सब कुछ बड़ा ठीक है, लेकिन रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि आपने फुल मेहनत, फुल तरीके से पास्ट ऊपर किया हो, फुल मेहनत की हो, लेकिन आपका रिजल्ट ना आए। और ऐसा भी होता है कि एक बंदे ने कोई खास मेहनत ना किया और उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो रिजल्ट इसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। परसिस्टेंस वगैरह वेरिएबल्स है। अच्छा ये वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं आपकी, परसिस्टेंस है, आपने हार्डवर्क किया, आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी सक्सेस की, लेकिन दे डू नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस चूँकि आपके हाथ में नहीं है, किसी वेरिएबल के हाथ में नहीं है, सक्सेस अल्लाह ताला के हाथ में जाना बहुत ज़रूरी है। ये निज़ाम आप नहीं चला रहे, ठीक है, आप गिरते हो तो आप गिरते हो, लेकिन खूबसूरती ये है निज़ाम की, ये एक तो होता है ना, इस बात को इस तरह सोचता, एक चीज़ मैंने प्लान की कि यार मैं ऐसे ऐसे अपने लिमिटेड वर्जन से कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, वो हो गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन सोचो कितनी कमाल वो चीज़ होगी जो आपने प्लान ही नहीं की होगी। ठीक है ना, और फिर लोग कहते हैं अगर ब्लेस यू विद एवरीथिंग, मैं कहता नहीं, मेरा सवाल ब्लेस मी विद ऑल दोस थिंग्स जो मुझे पता ही नहीं है एग्जिस्ट करती है और मेरे लिए कितनी अहम है। अच्छा। ठीक है ना, मुझे पता ही नहीं जिंदगी की कितनी खूबसूरती है जिसको हमें डिस्कवरी नहीं की, जो हमारी परसेप्शन में नहीं है अभी तक। ठीक है, तो मतलब एवरीथिंग तो बहुत लिमिटेड है भाई, हाँ सही बात है। एवरीथिंग इज वेरी लिमिटेड। अल्लाह ताला ब्लेस मी विद अ लॉट ऑफ दोस्त जो मुझे पता भी नहीं है, जो मुझे समझ में भी नहीं है अभी, जो मुझे भी मैं इसको परसीव भी नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मैं आज जो चीज़ परसीव कर रहा हूँ कल को मैं खुद उसको लाभ भेज रहा हूँ शायद, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये बात बड़ी ज़रूरी जानती, बड़ी बेसिक बातें, क्लीशे बातें, लेकिन ये बातें ज़रूरी जानना इसलिए है कि आपने मेहनत भी की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, आपने जान भी की होगी, नीयत भी ठीक होगी, आपका माइंड सेट भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, कोई शक नहीं है, इसमें होता है। लेकिन याद रखने के बाद जब मुकद्दर कोई चीज़ नहीं है तो नो मैटर हाउ अनसेटिस्फाइंग दिस साउंड्स, नो मैटर हाउ आई डोंट नो पैथेटिक दिस साउंड्स, लेकिन और डिसमल दिस साउंड्स, ठीक है ना, कितना मुश्किल लग रहा सुनने में लगता होगा ये बात, लेकिन हकीकत यही है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और खूबसूरती ज़िंदगी की यही है, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है, अर-रहमान रहीम, अर-रहमान सिफ़ात है, अनकंडीशनल लव, वो हर दफ़ा हर चीज़ पे है और हमेशा है। मैं सांस दे रहा हूँ, अनकंडीशनल लव, आंखें चल रही है, अनकंडीशनल लव, दिमाग चल रहा है, सारा हाथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, जिसम चल रहा है मेरा, बेहतरीन डिजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, सब कुछ क्या है, अर-रहमान है। अर-रहीम वो सिफ़ात है जो कि ख़ास है मुसलमानों के लिए, मतलब ख़ास है अल्लाह ताला की वो सिफ़ात है जो हमें एट दैट मोमेंट समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोग दर्द में घूमे होते हैं, हमारी आँखें बंद हुई होती है, समझ नहीं आती, लेकिन कुछ अर्से बाद हमें लगता है अच्छा वाली कितनी बड़ी रहमत थी, अगर वहाँ पर मैं ये कर लेता फिर तो मैं फ़ारिग हो जाता, शुक्र है मैं फेल हो गया, शुक्र है मैंने वो नहीं किया, मैं वहाँ पे, हाँ सही तो देख रहे हैं असल वहाँ पे गया था, असल से ये हो गया, शुक्र से मैं नहीं किया। हाँ यार आप ऐसे करते हो, हाँ, अगर आप ऐसे वो करते हो तो टेंशन नहीं लेनी we चाहिए। plan and Allah Ta'ala plans and indeed Allah Ta'ala is the best of all plans. इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। Do not fixate yourself on one university. मैं सच बता रहा हूँ कि even though I had my heart set on lungs, लेकिन ना मेरे पास अपनी बैकअप थी LSE की, और I was very much मतलब okay with it, satisfied with it, अगर मेरा खुदा ना खासा नाम नहीं होता तो मतलब आई वाकई वॉज, मैंने अपने को काफ़ी हद तक मेंटली प्रिपेयर कर लिया हुआ था कि मेरा दाखिला होना ही नहीं, मैंने तो अपने आप को ऐसे बस सैबोटाज कर दिया हुआ था ना कि भाई तेरे ग्रेड्स तो बहुत ही पढ़े आने, ठीक है।
the takeaway is that do not fixate yourself on one university. अल्लाह ताला ने आपके लिए बाकी कुछ आपको सब अच्छा ही आइडिया रखा है। प्रॉपर बता दिए रोड मैप हाँ, ठीक है बाकी कुछ और मसला भी चाहिए हो तो डू मैसेज मी, आई वोंट माइंड, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है। अभी ये भाई ऐसे कई काम लग गए अभी ये दुकान खोल ली है अब आपको इस सेट के रिजल्ट्स बताएंगे और ठीक है ना उसमें कैसे दाखिला देना है ये बताएंगे। सही हो गया ठीक है। एंड इंशाल्लाह अब अगली कुछ कोहो टीवी का तो बताओ भाई क्या करना है अब चाह रहे हो तो फिर कुछ कोहो टीवी का अब इंशाल्लाह we will be learning new stuff and we'll be broadening our horizons और इंशाल्लाह जो अगली पॉडकास्ट आएगी उसमें इस तरह की बातचीत करेंगे कि हैरान हो गए। अच्छा मजे की बात है कोई बात करने की जरूरत नहीं है जो हैरान कर दे हैं नहीं वैसे मजाक कह रहा हूँ। बिलाल ने अपना कुछ भी नहीं बताया। बिलाल साहब इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स व्हिच इज इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही इज गोइंग टू स्टडी बताना क्या कॉर्पोरेट क्या था कॉर्पोरेट लॉ नहीं कर रहा बिजनेस साइकोलॉजी का बिजनेस साइकोलॉजी यप बिजनेस एंड साइकोलॉजी टू मेजर्स It sounds very fun to be honest. Business psychology मेरे से दोनों चीजें बिजनेस साइकोलॉजी बेस्ट बेस्ट इसलिए है क्योंकि उससे मेरा साइकोलॉजी का शौक भी पूरा हो रहा है हाँ। ठीक है ना मेरा बिजनेस का शौक भी पूरा हो रहा है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप का शौक भी पूरा हो रहा है मेरी मार्केटिंग का चस्का भी पूरा हो रहा है और जो मेरा पर्सोना है ना उसमें पूरी तरीके से बैठ रही है डिग्री और तो मैं चाहता था पूरी साइकोलॉजी करना लेकिन घर वालों की माननी पड़ती है भाई ये भी अच्छी जरूरी बात है घर वालों की माननी चाहिए आपको ना हमेशा दरमियाना रास्ता मिलना चाहिए क्यों नहीं कि मैं बिल्कुल घर वालों को छोड़ दूंगा और अपना करूँगा दरमियाना रास्ता मिल रहा है तो ठीक है बस बिजनेस अब भी चाह रही थी मेरे बिजनेस करे मैं चाह साइकोलॉजी करे मिलकर कर लिया बिजनेस साइकोलॉजी गुड कौन